ओम शांति। 15/3/85। मेहनत से छूटने का सहज साधन निराकारी स्वरूप की स्थिति। अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप दादा बच्चों के स्नेह से वाणी से परे निर्वाण अवस्था से वाणी में आते हैं। किस लिए? बच्चों को आप समान निर्वाण स्थिति का अनुभव कराने के लिए, निर्वाण स्वीट होम में ले जाने के लिए। निर्वाण स्थिति निर्विकल्प स्थिति है। निर्वाण स्थिति निर्विकारी स्थिति है। निर्वाण स्थिति सदा निराकारी सो साकार स्वरूपधारी बन वाणी में आते हैं। साकार में आते भी निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहती है। मैं निराकार साकार आधार से बोल रहा हूँ। साकार में भी निराकार स्थिति स्मृति में रहे, इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। ये डबल स्मृति निराकार सो साकार शक्तिशाली स्थिति है। साकार आधार ले, निराकार स्वरूप को भूलो नहीं। भूलते हो इसलिए याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लौकिक जीवन में अपना शारीरिक स्वरूप स्वतः ही सदा याद रहता है कि मैं फलाना व फलानी इस समय ये कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कार्य बदलता है लेकिन मैं फलाना हूँ ये नहीं बदलता, न भूलता है। ऐसे मैं निराकार आत्मा हूँ, ये असली स्वरूप कोई भी कार्य करते स्वतः और सदा याद रहना चाहिए। जब एक बार स्मृति आ गई, परिचय भी मिल गया, मैं निराकार आत्मा हूँ, परिचय अर्थात नॉलेज, तो नॉलेज की शक्ति द्वारा स्वरूप को जान लिया। जानने के बाद फिर भूल कैसे सकते? जैसे नॉलेज की शक्ति से शरीर का भान भुलाते भी भूल नहीं सकते, तो ये आत्मिक स्वरूप भूल कैसे सकेंगे? तो ये अपने आप से पूछो और अभ्यास करो। चलते फिरते कार्य करते चेक करो, निराकार सो साकार आधार से ये कार्य कर रहा हूँ, तो स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति, निराकारी स्थिति, निर्विघ्न स्थिति सहज रहेगी। मेहनत से छूट जाएंगे। ये मेहनत तब लगती है जब बार बार भूलते हो, फिर याद करने की मेहनत करते हो। भूलो ही क्यों, भूलना चाहिए। बाप दादा पूछते हैं, आप हो कौन? साकार हो या निराकार हो? निराकार हो ना। निराकार होते हुए भूल क्यों जाते हो? असली स्वरूप भूल जाते और आधार याद रहता। स्वयं पर ही हंसी नहीं आती कि ये क्या करते हैं। अब हंसी आती है ना, असली भूल जाते और नकली चीज याद आ जाती। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर आश्चर्य भी लगता है। अपने आप को भूल जाते और भूल कर फिर क्या करते? अपने आप को भूल हैरान होते हैं। जैसे बाप को स्नेह से निराकार से साकार में आह्वान कर ला सकते हो, तो जिससे स्नेह है उस जैसे निराकार स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत। मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व शक्तियों के मालिक हो। जिस शक्ति को जिस भी समय शुभ संकल्प से आह्वान करो, वो शक्ति आप मालिक के आगे हाजिर है। ऐसे मालिक जिसकी सर्व शक्तियां सेवाधारी हैं, वो मेहनत करेगा, वह शुभ संकल्प का ऑर्डर करेगा। क्या करेगा? राजे होना, ना कि प्रजा। वैसे भी जो योग्य बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? राजा बच्चा कहते हैं ना। तो आप कौन हो? राजा बच्चे हो कि अधीन बच्चे हो? अधिकारी आत्माएं हो ना। तो ये शक्तियां, ये गुण, ये सब आपके सेवाधारी हैं। आह्वान करो और हाजिर। जो कमजोर होता है वो शक्तिशाली शस्त्र होते भी कमजोरी के कारण
हार जाते हैं। आप कमजोर हो क्या? बहादुर बच्चे हो ना। सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर हों तो सब लोग क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा? तो आह्वान करना, आर्डर करना सीखो। लेकिन सेवाधारी आर्डर किसका मानेगा? जो मालिक होगा। मालिक स्वयं सेवाधारी बन गए। मेहनत करने वाले तो सेवाधारी हो गए ना। मन की मेहनत से अब छूट गए। शरीर के मेहनत की यज्ञ सेवा अलग बात है। वो भी यज्ञ सेवा के महत्व को जानने से मेहनत नहीं लगती। जब मधुबन में संपर्क वाली आत्माएं आती हैं और देखती हैं इतनी संख्या की आत्माओं का भोजन बनता है और सब कार्य होता है, तो देख देख कर समझती हैं कि ये इतना हार्ड वर्क कैसे करते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य लगता है, इतना बड़ा कार्य कैसे हो रहा है। लेकिन करने वाले ऐसे बड़े कार्य को भी क्या समझते हैं? सेवा के महत्व के कारण ये तो खेल लगता है ना, मेहनत नहीं लगती। ऐसे महत्व के कारण, बाप से मोहब्बत होने के कारण मेहनत का रूप बदल जाता है। ऐसे मन की मेहनत से अब छूटने का समय आ गया है। द्वापर से ढूंढने की, तड़पने की, पुकारने की मन की मेहनत करते आए हो। मन की मेहनत के कारण धन कमाने की भी मेहनत बढ़ गई है। आज किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? धन कमाना मासी का घर नहीं है। मन की मेहनत से धन की कमाई की भी मेहनत बढ़ा दी है और तन तो बन ही गया है रोगी। इसलिए तन के कार्य में भी मेहनत, मन की भी मेहनत, धन की भी मेहनत। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आज परिवार में प्यार निभाने में भी मेहनत। कभी एक रूठता है, कभी दूसरा, फिर उसको मनाने की मेहनत में लगे रहते। आज तेरा है, कल तेरा नहीं, फेरा आ जाता है। तो सब प्रकार की मेहनत करके थक गए हो ना। तन से, मन से, धन से, संबंध से, सबसे थक गए। बाप दादा पहले मन की मेहनत समाप्त कर देते, क्योंकि बीज है मन। मन की मेहनत तन की, धन की मेहनत अनुभव कराती है। जब मन ठीक नहीं होगा तो कोई कार्य होगा तो कहेंगे आज ये होता नहीं। बीमार होगा नहीं, लेकिन समझेगा मुझे 103 डिग्री बुखार है। तो मन की मेहनत, तन की मेहनत अनुभव कराती है। धन में भी ऐसे ही है। मन थोड़ा भी खराब होगा, कहेंगे बहुत काम करना पड़ता है, कमाना बड़ा मुश्किल है, वायुमंडल खराब है। और जब मन खुश होगा तो कहेंगे क्या बड़ी बात है, काम वही होगा। लेकिन मन की मेहनत, धन की मेहनत भी अनुभव कराती है। मन की कमजोरी वायुमंडल की कमजोरी भी लाती है। बाप दादा बच्चों के मन की मेहनत नहीं देख सकते। 63 जन्म मेहनत की, अब एक जन्म मौजों का जन्म है, मोहब्बत का जन्म है, प्राप्तियों का जन्म है, वरदानों का जन्म है, मदद लेने का, मदद मिलने का जन्म है। फिर भी इस जन्म में मेहनत क्यों? तो अब मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो। मेहनत से खत्म करो, महत्व से खत्म करो। आज बाप दादा आपस में बहुत चिट चैट कर रहे थे बच्चों की मेहनत पर। क्या करते हैं? बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि मन की मेहनत का कारण क्या बनता है, क्या करते हैं। टेढ़े बाके बच्चे पैदा करते हैं, जिसका कभी मुख नहीं होता, कभी टांग नहीं होती, कभी बाँ नहीं होती। ऐसे व्यर्थ की वंशावली बहुत पैदा करते हैं। और फिर जो रचना की तो क्या करेंगे, उसको पालने के कारण मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी रचना रचने के कारण ज्यादा मेहनत कर थक जाते हैं और दिल से कष्ट भी हो जाते हैं। बहुत मुश्किल लगता है अच्छा, लेकिन है बड़ा मुश्किल। छोड़ना भी नहीं चाहते और उड़ना भी नहीं चाहते, तो क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। चलने में तो जरूर मेहनत लगेगी ना। इसलिए अब कमजोर रचना बंद करो, तो मन की मेहनत से छूट जाएंगे। फिर हंसी की बात क्या कहते हैं? बाप कहते हैं ये रचना क्यों करते? तो जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना, क्या करें, ईश्वर दे देता है, दोष सारा ईश्वर पर लगाते हैं। ऐसे ये व्यर्थ रचना पर क्या कहते?
हम चाहते नहीं हैं लेकिन माया आ जाती है। हमारी चाहना नहीं है लेकिन हो जाता है। इसलिए सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मालिक बनो, राजा बनो। कमजोर अर्थात अधीन प्रजा, मालिक अर्थात शक्तिशाली राजा। तो आह्वान करो मालिक बन करके, स्वस्थिति के श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठो। सिंहासन पर बैठ के शक्ति रूपी सेवाधारियों को का आह्वान करो, आर्डर दो। हो नहीं सकता कि आपके सेवाधारी आपके आर्डर पर ना चलें। फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या करें, सहन शक्ति ना होने के कारण मेहनत करनी पड़ती, समाने की शक्ति कम थी इसलिए ऐसा हुआ। आपके सेवाधारी समय पर कार्य में ना आवे तो सेवाधारी क्या हुए? कार्य पूरा हो जाए फिर सेवाधारी आवे तो क्या होगा? जिसको स्वयं समय का महत्व है, उसके सेवाधारी भी समय पर महत्व जान हाजिर होंगे। अगर कोई भी शक्ति व गुण समय पर इमर्ज नहीं होता तो इससे सिद्ध है कि मालिक को समय का महत्व नहीं। क्या करना चाहिए? सिंहासन पर बैठना अच्छा या मेहनत करना अच्छा? अभी इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करना ठीक लगता या मालिक बनना ठीक लगता? क्या अच्छा लगता है? सुनाया ना? इसके लिए सिर्फ ये एक अभ्यास सदा करते रहो। निराकार से साकार के आधार से ये कार्य कर रहा हूं। करावनहार बन कर्मेंद्रियों से कराओ। अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो वास्तविक स्वरूप के गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होंगे। जैसा स्वरूप होता है वैसे गुण और शक्तियां स्वतः ही कर्म में आते हैं। जैसे कन्या जब मां बन जाती है तो मां के स्वरूप में सेवा भाव, त्याग, स्नेह, अथक सेवा आदि गुण और शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होती है ना। तो अनादि अविनाशी स्वरूप याद रहने से स्वतः ही ये गुण और शक्तियां इमर्ज होंगे। स्वरूप स्मृति स्थिति को स्वतः ही बनाता है। समझा क्या करना है? मेहनत शब्द को जीवन से समाप्त कर दो। मुश्किल मेहनत के कारण लगता है, मेहनत समाप्त तो मुश्किल शब्द भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सदा मुश्किल को सहज करने वाले, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले, सदा स्वस्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ शक्तियों और गुणों को अनुभव करने वाले, सदा बाप को स्नेह का रिस्पान देने वाले, बाप समान बनने वाले, सदा श्रेष्ठ स्मृति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो, मालिक बन सेवाधारियों द्वारा कार्य कराने वाले ऐसे राजे बच्चों को, मालिक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात विदेशी भाई बहनों से। पहला, सेवा बाप के साथ का अनुभव कराती है। सेवा पर जाना माना, सदा बाप के साथ रहना, चाहे साकार रूप में रहें चाहे आकार रूप में, लेकिन सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा सदा साथ है ही है। करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, और स्वयं क्या करते, निमित्त बन खेल खेलते रहते हैं। ऐसे ही अनुभव होता है ना। ऐसे सेवाधारी सफलता के अधिकारी बन जाते हैं। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता सदा ही महान पुण्यात्मा बनने का अनुभव कराती है। महान पुण्यात्मा बनने वालों को अनेक आत्माओं की आशीर्वाद की लिफ्ट मिलती है। अच्छा, अभी तो वो भी दिन आना ही है जब सबके मुख से एक है, एक ही है, ये गीत निकलेंगे। बस ड्रामा का यही पार्ट रहा हुआ है। ये हुआ और समाप्ति हुई। अब इस पार्ट को समीप लाना है। इसके लिए अनुभव कराना ही विशेष आकर्षण का साधन है। ज्ञान सुनाते जाओ और अनुभव कराते जाओ। ज्ञान सिर्फ सुनने से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन ज्ञान सुनाते हुए अनुभव भी कराते जाओ तो ज्ञान का भी महत्व है और प्राप्ति के कारण आगे उत्साह में भी आ जाते हैं। उन सबके भाषण तो सिर्फ नॉलेजफुल होते हैं। आप लोगों के भाषण सिर्फ नॉलेजफुल नहीं हो, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी वाले हो।
और अनुभवों की अथॉरिटी से बोलते हुए अनुभव कराते जाओ। जैसे कोई कोई जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो बोलते हुए रुला भी देते हैं, हंसा भी देते हैं, शांति में साइलेंस में भी ले जाएंगे। जैसी बातें करेंगे वैसे वायुमंडल हाल का बना देते हैं। वो तो हुई टेम्परेरी। जब वो कर सकते हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते। कोई शांति बोले तो शांति का वातावरण हो, आनंद बोले तो आनंद का वातावरण हो। ऐसे अनुभूति कराने वाले भाषण प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। कोई तो विशेषता देखेंगे ना। अच्छा, समय स्वतः ही शक्तियां भर रहा है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। यूके ग्रुप से सदा अपने को सिकेलधे समझते हो ना। सदा बाप के सिक व प्रेम का विशेष अनुभव होता है ना। जिस सिक व प्रेम से बाप ने अपना बनाया, ऐसे सिक व प्रेम से आपने भी बाप को अपना बनाया है ना। दोनों का स्नेह का अविनाशी पक्का सौदा हो गया। ऐसे सौदा करने वाले सौदागर व व्यापारी हो ना। ऐसा सौदा सारी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कितना सहज सौदा है। 2 शब्दों का सौदा है, लेकिन है अमर। 2 शब्द कौन से हैं? आपने कहा तेरा और बाप ने कहा मेरा। बस सौदा हो गया। तेरा और मेरा, इन 2 शब्दों में अविनाशी सौदा हो गया। और कुछ देना नहीं पड़ता, देना भी ना पड़े और सौदा भी बढ़िया हो जाए तो और क्या चाहिए। सब कुछ मिल गया ना। ऐसे समझा था कि घर बैठे इतना सहज सौदा भगवान से करेंगे, सोचा था। तो जो संकल्प में भी नहीं था वो प्रैक्टिकल कर्म में हो गया। ये खुशी है ना। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? विशेषता यही है जो हर एक कहता हमें ज्यादा खुशी है, पहले मैं। ऐसे नहीं इन्हें है हमें नहीं, ये भी रेस है, ईर्ष्या नहीं। इसमें हर एक एक दूसरे आगे बढ़ो। चांस है आगे बढ़ने का। जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। तो सब पक्के सौदागर बनो। कच्चे सौदा करेंगे, कच्चा सौदा करेंगे तो नुकसान अपने आप को ही करेंगे। सदा स्वयं को समाया हुआ अनुभव करते हो। बाप के नैनों में, दिल में समाया हुआ। जो समाये हुए रहते हैं वो दुनिया से पार रहते हैं। उन्हें अनुभव होता है कि बाप ही सारी दुनिया है। स्वप्न में भी पुरानी दुनिया की आकर्षित नहीं कर सकती। ऐसे समाये हुए को किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं हो सकता। वो दुनिया से खोया हुआ है, अविनाशी सर्व प्राप्ति प्राप्त किया हुआ है। सदा दिल में एक ही दिलाराम रहता है। ऐसी समाई हुई आत्मा सदा सफल है ही। फ्रांस के भाई बहनों से सदा अपने को शक्तिशाली आत्मा समझकर आगे बढ़ना और औरों को आगे बढ़ाना, यही लक्ष्य है ना। बाप दादा हर बच्चे को विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। ऐसे ही आप सभी अपनी विशेषताओं को जान, विशेषता को कार्य में लगाए आगे बढ़ रहे हो ना। सारे विश्व में से कितनी आत्माएं बाप की बनी हैं, विशेष हो तब कोटों में कोई में कोई आत्मा बाप की बनी हो। बाप दादा ऐसी विशेषता संपन्न आत्माओं में श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं। बाप दादा सदा बच्चों को स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में आगे देखते हैं। सदा बाप मेरे द्वारा क्या चाहते हैं ये याद रखो, तो बाप और सेवा सदा सामने रहेगी। और बाप तथा सेवा सामने रहने से सफलता है ही। बाप दादा बच्चों की दिल की बातें रोज सुनते हैं और दिल का रिस्पांस दिल वालों को मिलता भी है और मिलता भी रहेगा। ब्राजील जितना देश के हिसाब से दूर है उतना दिल से समीप है। सबसे समीप से समीप रहने वाले अर्थात सदा दिल तख्त नसीन। जो अभी दिल तख्त नसीन है वही जन्म जन्म
तख्त नशीन आत्मा बन जाते हैं। ऐसे अधिकारी होना, जब जान लिया कि ऐसा बाप, ऐसी प्राप्ति सारे कल्प में कभी नहीं हो सकती, अभी होती है, तो अपने को सदा काल के लिए अधिकारी आत्मा समझ आगे बढ़ते रहेंगे। सदा दिल तख्त नसीन हैं, अर्थात याद में समाये हुए हैं, दिल में समाये हुए हैं। माना कभी बाप से अलग हो नहीं सकते। जितना बच्चे याद करते हैं उससे पदम गुना बाप रिटर्न याद करते हैं। बच्चों को याद के रिटर्न में इसने सहयोग देते रहते। जो सदा बाप की याद के साजों में बिजी रहते, वो माया के साजों से फ्री हो जाते हैं। जो नॉलेजफुल हैं वो कभी फेल नहीं हो सकते। विदाई के समय दादी जानकी जी से बाप दादा की मुलाकात। देख देख हर्षित होती रहती हो। सबसे ज्यादा खुशी अनन्य बच्चों को है ना, जो सदा ही खुशियों के सागर में लहराते रहते हैं। सुख के सागर में, सर्व प्राप्तियों के सागर में लहराते ही रहते हैं। वो दूसरों को भी उसी सागर में लहराते हैं। सारा दिन क्या काम करती हो? जैसे कोई को सागर में नहाना नहीं आता है तो क्या करते? हाथ पकड़ कर नहलाते हैं ना। यही काम करती हो। सुख में लहराओ, खुशी में लहराओ, ऐसे करती हो ना। बिजी रहने का कार्य अच्छा मिल गया है। कितना बिजी रहती हो? फुर्सत है? इसी में सदा बिजी हैं तो दूसरे भी देख फॉलो करते हैं। बस याद और सेवा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। ऑटोमेटिकली बुद्धि याद और सेवा में ही जाती है और कहाँ जा नहीं सकती। चलाना नहीं पड़ता, चलती ही रहती है। इसको कहते हैं सीखे हुए सिखा रहे हैं। अच्छा काम दे दिया है ना, बाप होशियार बनाकर गए हैं ना। ढीला ढाला तो नहीं छोड़ कर गए, होशियार बनाकर जगह देकर गए हैं। साथ तो है ही, लेकिन निमित्त तो बनाया ना। होशियार बनाकर सीट दिया है, यहां से ही सीट देने की रस्म शुरू हुई है। बाप सेवा का तख्त व सेवा की सीट देकर आगे बढ़े। अभी साक्षी होकर देख रहे हैं कैसे बच्चे आगे से आगे बढ़ रहे हैं। साथ का साथ भी है, साक्षी का साक्षी भी है। दोनों ही पार्ट बजा रहे हैं। साकार रूप में साक्षी कहेंगे, अव्यक्त रूप में साथी कहेंगे। दोनों ही पार्ट बजा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।